let us study about food chain. So what is a food chain? We all know that there is a regular interaction of living and non-living components in the environment, and the living organisms show a lot of interdependency on each other. And ये जो interdependency living organisms show करते हैं एक दूसरे पे, that is mainly because of the food के लिए. So this interdependency of living organisms on each other as a source of their food is known as food chain. और जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, एंड व्हेन इट इनटेक्स दैट फूड, तो उससे उस फूड के साथ साथ उस फूड से एनर्जी भी ट्रांसफर होती है. सो दिस वी टर्म एज फूड चेन. So if we want to define food chain, we can define food chain as the transfer of energy at different trophic levels, or we can define food chain as a series of organisms in order in which one organism feeds on another organism. If we see the diagram, we can easily understand the food chain. There are various food chains that are existing in our environment. हमारे environment में बहुत सारी food chains जो हैं वो exist कर रही हैं. The food chain begins from the producers that are also termed as self-nourishing organisms. That means autotrophs, जो अपना food खुद बना सकते हैं. Producers basically form their food in the presence of sunlight, getting carbon dioxide from air and getting nutrients and water from the soil. जब ये producers जो हैं अपना food बना लेते हैं, तो ये producers जो हैं उनको consume करते हैं herbivores. These herbivores are called as the primary consumers. So there is transfer of energy also. सोलर एनर्जी जो कि चेंज हुई केमिकल एनर्जी में एक प्रोड्यूसर में, अब वो जो एनर्जी है, जब वो फूड, जब ग्रास, जब एक डियर कंज्यूम करेगा, तो डियर को जहां फूड मिल रहा है उसके साथ के साथ जो ग्रास के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई थी, वो एनर्जी भी जो है वो डियर तक ट्रांसफर होती है. Further, this primary consumer is consumed by a secondary consumer that is termed as carnivore and the loin. अब नेक्स्ट क्या होगा, वो एनर्जी जो डियर के अंदर एंटर हुई है, ये जो एनर्जी है, अब क्योंकि कार्निवोर हर्बीवोर को कंज्यूम करेगा, तो देयर इज अगेन ट्रांसफर ऑफ दिस एनर्जी टू कार्निवोर, और कार्निवोर का फूड सोर्स क्या है यहाँ पे, हर्बीवोर. सो ये जो इंटरडिपेंडेंसी है फॉर एनर्जी एंड फॉर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, दिस इंटरडिपेंडेंसी एंड दिस सीरीज इज नोन एज फूड चेन. So these food chain include various steps. काफी सारे steps जो हैं इसमें include होते हैं जहां पे energy जो है वो transfer होती है. For example, सबसे पहले solar energy जो है वो chemical energy में change हुई plants में. अब ये जो plants है, that is the first level and इसको हम बोलते हैं trophic level. उसके बाद plant से energy जो है वो herbivore में transfer हुई. So herbivore will be the सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, एंड जो हर्बीवोर है उससे आगे एनर्जी ट्रांसफर हुई कार्निवोर में. सो कार्निवोर विल बी द थर्ड ट्रॉफिक लेवल. तो ये जो लेवल्स होते हैं, दीज डिफरेंट लेवल्स आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल्स. नेक्स्ट इज एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड यूनिडायरेक्शनली. सो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनली, दैट मीन्स एक डायरेक्शन में होता है. इट इज नेवर लाइक दैट कि कार्निवोर की एनर्जी हर्बीवोर को ट्रांसफर होगी या हर्बीवोर की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर को ट्रांसफर होगी. सो फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा एक डायरेक्शन में ही होता है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल. इफ वी स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन, सो आई हैव टोल्ड यू कि जो एनर्जी का जो फ्लो है वो हमेशा क्या है, यूनिडायरेक्शनल है. दैट मीन्स एक ही डायरेक्शन में जो है एनर्जी का फ्लो होता है. जर्नली अगर हम बात करें एक फूड चेन में, सो देयर आर जर्नली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स, एंड द रीजन बीइंग इज द लॉस ऑफ एनर्जी. Students, whenever there is energy transfer from one trophic level to another trophic level, तो कुछ amount of energy जो है वो lose हो जाता है. That means only 10% of energy is transferred to the next level. For example, अगर हम बात करें, मान लीजिए 100 joules जो है energy
फॉर एग्जाम्पल 1000 जूल्स, लेट अस टेक 1000 जूल्स, 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करी है। जब डियर इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करेगा तो ओनली 10% ऑफ द एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द डियर। बाकी सारी जो एनर्जी है वो लूज हो जाती है इन डिफरेंट प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो बाकी एनर्जी जो है वो अपनी बॉडी की जो फंक्शंस है उनको परफॉर्म करने में यूज कर लेता है। तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जो है सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो जा पाती है। एंड दिस इज द रीजन कि 3 से 4 जो ट्रॉफिक लेवल्स है सिर्फ वही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स होंगे उतनी ही एनर्जी जो है वो रिड्यूस होती रहती है। ठीक है, इसीलिए 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। Always straight, a food chain is always straight and organisms can occupy different trophic levels in different food chain. Different food chain में कोई भी organism जो है उसका कोई भी different जो level है वो हो सकता है।